हेमंत सोरेन जी जब से इंडिया के समन्वय समिति के सदस्य बने तो हमको लगता है कि भाजपा में अजीब तरह का एक बौखलाहट आ गया। भाजपा को अब ये रास्ता दिख नहीं रहा है कि झारखंड से कैसे भागे, इसलिए चारों तरफ से एक प्रोपोगेंडा, एक नैरेटिव गढ़ने का काम हो रहा है कि डिफेसमेंट करो। क्योंकि जो कार्य यहां पर हो रहे हैं, जिसकी चर्चा हर जगह हो रही, उससे अजीब बौखलाहट आ गया। कल आप सबने देखा होगा नेशनल स्पोक्सपर्सन बीजेपी का अनर्गल बातों के साथ सामने आता है। अब अपने राज्य सरकारों की जो घोटाले, चाहे वो गुजरात के हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हो, और मध्य प्रदेश का तो कीर्तिमान रहा है व्यापम का, उनको कितनी सुंदर तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 70,000 करोड़ का एनसीपी का, अजीत पवार का घोटाला हुआ, उनको 72 घंटे बीतने के बाद सीधा उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जिन पर दस्तावेज लेकर आई थी भारतीय जनता पार्टी आसाम में और बोली थी कि देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है हेमंत बिश्व शर्मा, उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उसी तरह कल उनका बौखलाहट हम लोगों के सामने आया। हम पूछते हैं कि भाई गुजरात पावर कॉरपोरेशन का पैसा अडानी ने क्यों खाया, जो गुजरात सरकार कहती है, तो वो हमसे सवाल पूछते हैं। आप सब यहां पर जो भी लोग हैं, राज बनने के बाद से ही आप देखे होंगे कि 2002 से ही सोरेन परिवार को जमीन से जोड़ने का फर्जीवाड़ा चलाया जा रहा है। कल एक वीडियो क्लिप भी देखे, इसको 2002 में सबसे पहले तत्कालीन जो प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के, मैं यदि गलत नहीं कह रहा हूं तो शायद दुखा भगत जी थे, उन्होंने लाया था। और रघुवर जी ने जो दस्तावेज का पुलिंदा अपने कार्यकाल में दिखाया, एसआईटी का गठन किया, हर 3 महीने में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, वही दस्तावेज फिर से आया, वही दस्तावेज हाईकोर्ट में भी गया था। जिसपे हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए जो प्रार्थी थे उन पर फाइन कर दी, पेनल्टी किया। एसआईटी कमीशन देवाशीष गुप्ता की उन्होंने क्लीन चिट दी।
केवल क्लीन चिट नहीं दी, उनका रिपोर्ट में कई भाजपा के नेताओं का नाम शामिल हो गया। ये स्थिति है। आप हेमंत सोरेन से इतना बौखला क्यों गए? क्योंकि आपको मालूम है कि 2024 में आपका क्या हश्र होने जा रहा है। यहां से पहले कोरोना में असहयोग, टीकाकरण में असहयोग, हमारे जो मिनरल्स का रॉयल्टी है उसको रोकना, फिनांस कमीशन के हमारे पैसे को जबरदस्ती काटकर डीवीसी को दे देना, सरकार तोड़ने की कोशिश, राज्यपाल के माध्यम से भ्रम फैलाना, केंद्रीय जांच एजेंसियों से भ्रम फैलाना, अब राष्ट्रीय स्तर पर झूठ बोलना, ये एक सतत प्रक्रिया बन गई है। जो पन्नों को, फोटोकॉपी को आप दिखाते हैं, आपके मुख्यमंत्री दिखाते थे, आप उसी फोटोकॉपी को फिर से दिखा रहे हैं। जो वीडियो वो सुनाते थे उसको आप फिर से सुना रहे हैं। तो करना आप क्या चाहते हैं? आप करना यही चाहते हैं कि लोग इन्हीं बातों पे उलझ जाए। लेकिन यहां तो सरकार प्रतिबद्ध है हमारे जो निश्चय थे उनको प्रतिपादित करने में। आपको जिनसे जांच करवानी हो जांच करवाइए, लेकिन जांच गुजरात का भी मुद्रा पोर्ट का होना चाहिए। कहां गया वो हेरोइन, वो ड्रग्स, और किसके माध्यम से आया था? आज डीआरआई क्यों नहीं बताती? पूरा का पूरा मध्य प्रदेश सरकार को खरीदकर बनाया गया। कर्नाटक में तो उनको उठाकर मुंबई में ले जाके बंद कर दिया गया विधायक दल। महाराष्ट्र में तो गजब हुआ, लोग विधानसभा से निकला सीधा गुजरात पहुंच गया, गुजरात से निकला गुवाहाटी पहुंच गया, गुवाहाटी से निकला गोवा पहुंच गया, गोवा से निकला तो मुख्यमंत्री बन गया। ये इनको नहीं दिखता और ये सोचते ये देश जानता भी नहीं। अब तो छत्तीसगढ़ में ये हाल है कि उनके जो चाणक्य ना क्या बोलते हैं वो लोग, अमित शाह जी को आम सभा भी ऑडिटोरियम के अंदर करते हैं।
हम तो यहां पर भी बोले थे कि आप लोग को सतरंजी बाजार में जाकर आम सभा करना पड़ेगा। ये स्थिति है आज के दिन की। जो म्यूनिसिपल चुनाव लड़ने के लिए गए थे हैदराबाद में, जब हैदराबाद में हमारे इंडिया के नेता राहुल जी ने जब हुंकार भरी, तो आप देखे होंगे, हम कह सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जनसभा कल हुआ, परसों हुआ। ये डर हमारे मित्र दलों का, हमारे माननीय नेता का आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर समा गया। ये चीजें सही नहीं होती है। व्यक्तिगत आक्रमण सही दिशा नहीं होता है। आपका राजनीतिक विरोध है हमसे, आप हमारे से अच्छे लोकहित में प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन नहीं, आपको व्यक्तिगत ही चाहिए आक्रमण करना। ये मालूम है हम लोगों को कि इस देश में आदिवासी होना, दलित होना, अल्पसंख्यक होना, महिला होना एक अभिशाप है मनुवाद के लिए। और इसका अंदेशा बाबा साहब ने 1946 में अपने पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंटेशन कमेटी की बैठक में कहा था कि हम यदि आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं दे सकते तो केवल और केवल राजनीतिक समानता से लोकतंत्र नहीं चल सकता। यह अंदेशा उनको था। और आज इसीलिए जो मनुवादी पोषक तत्व है, उनके गन पॉइंट पर आदिवासी होता है, उनके गन पॉइंट पर दलित होता है, उनके हिट लिस्ट में महिला होती है, अल्पसंख्यक होते हैं। भाजपा के इस जघन्य मिथ्या प्रचार का हम लोग निंदा करते हैं और जनता के बीच जाकर इसका डटकर मुकाबला करेंगे। धन्यवाद। दादा, आप जैसा बोल रहे हैं कि पुराना भ्रष्टाचारी लोग का इनाम गिनाता है, फिर अपना दल से बुला के मुख्यमंत्री बना देता है, तो क्या ये माना जाए कि कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस आप ये देख रहे हैं कि बीजेपी ये चाहती हो कि कांग्रेस का साथ छोड़ के उसके साथ सरकार बना ले और हेमंत जी मुख्यमंत्री रहे? आप भी कहां से हाइपोथेटिकल प्रश्न? सवाल है, हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर तमाम लोग जिस पे आरोप लगाता है भाजपा, उसके बाद में पूछता है, तो आज हेमंत जी पे आरोप लगा रहा है, कल इनको फिर नेता बनाएगा। ये तो आप विकट सवाल कर रहे हैं। वो लोग भ्रष्टाचारी था इसलिए भाजपा में गया था। हेमंत सोरेन जी भ्रष्टाचार पे लिप्त नहीं है इसलिए भाजपा में नहीं जाएंगे। बात समाप्त हुई। देखिए, बहुत क्लियर है, ये 2010 में ही राज्यसभा में इसको पारित किया जा चुका था। खाली इसका फ्लेवर बदला गया है, कवर पेज बदला है, बातें वही है। लेकिन तब भी ये बात ही सामने आई थी कि बिना जाति जनगणना का
आप यह तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो लास्ट डेटा है वो 2011 है। क्योंकि 21 को कोरोना के कारण हो नहीं पाया था शुरू, और हमको नहीं लगता है कि सरकार कितना सीरियस बात है कि कब शुरू करेगी। तो जब तक सेंसस नहीं हो जाता किस जाति का कितना प्रतिशत आबादी है, तो फिर क्योंकि इस बिल में भी शायद जो मैं सुना हूं, मैं अभी तक बिल पढ़ा नहीं हूं, शायद इस बात को कहा गया है कि जातीय जनगणना के बाद ही इसको क्रियान्वित किया जाएगा। यदि ये बातें हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो अर्जुन मेघवाल ने पेश किया उसमें कहा उन्होंने कि कोटा विद इन कोटा रहेगा, माने जो आदिवासी का रिजर्व सीट है उसमें 33% महिला का रहेगा, जो दलित का रिजर्व है वो 33% महिला का रहेगा। टोटल उन्होंने लोकसभा का कहा कि 181 सीट जो रहेगा वो महिलाओं का रहेगा, और उसी तरह स्टेट में भी उसी के तर्ज पर नहीं। देखिए ये लागू तब भी होगा क्योंकि देखिए ये अभी राज्यसभा का प्रॉपर्टी है एक बिल, पहले तो उसको आपको रिटर्न लेना पड़ेगा, उसके बाद फिर से इस बिल को लाकर पास करवाना पड़ेगा। ये हो गया एक्सपायर्ड हो गया, वो चूंकि भंग हो गया 24 लोकसभा। नहीं, ये आप जो बोल रहे हैं ना वो लोकसभा का बिल एक्सपायर कर गया, राज्यसभा का बिल तो स्टिल जिंदा है, वो तो प्रॉपर्टी है। आपको उसको वापस लाके फिर से इस बिल को वहां भेजना पड़ेगा, तो वो एक प्रोसेस है। उसके बाद चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, बेसिक अमेंडमेंट है, तो 50% राज्यों से भी इसमें सहमति लेनी है। तो हमको लगता है कि ये 2024 का हमको भारतीय जनता पार्टी का चुनावी स्टंट दिखता है, क्योंकि नीयत कितनी साफ है उस पर शंका है। आज कम से कम हमारे समाज की महिलाएं जान गई हैं कि उनको किस प्रकार से उनके जो रसोई है उसमें प्रताड़ित किया गया। गैस का दाम बढ़ा के, दाल का दाम बढ़ा के, तेल का दाम बढ़ाकर बेहाल कर दिया गया। पुरुषों को तो पेट्रोल पंप में बेहाल कर दिया। इलाज अब लाइलाज होता जा रहा। तो इसलिए ये भ्रम में अब कोई आने वाला नहीं है। ये चुनावी स्टंट जरूर है, लेकिन यदि इंप्लीमेंट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप 33 को 50% कर दीजिए जब आधी भागीदारी है। इस बिल का समर्थन है आपके जेब में? बिल का प्रारूप पढ़ लेने दीजिए ना, आज तो आया है ना। आप लोग तो सीधा घुस जाते हैं हाँ या ना में। थोड़ा प्रारूप भी पढ़ लेने दीजिए। आज टेबल हुआ है, मेरे एमपी को मिला होगा, वो भेजेगा तो मैं पढ़ के बताऊंगा। दादा, गुरुजी को छुट्टी मिल गई है, गुरुजी की स्थिति कैसी है? ऑफिशियल कुछ आ नहीं पा रहा है। नहीं, देखिए गुरुजी अभी हॉस्पिटल से भी छूट गए, अभी घर उनको कहा गया है दिल्ली में रेस्ट करने के लिए, कहीं नहीं निकलने के लिए। फर्दर मतलब अब हर हफ्ते उनका एक रूटीन चेकअप होगा, और उसके बाद जब डॉक्टर कहेंगे कि पूरी तरह से फिट हो गए हैं तो वो रांची लौट कर आएंगे। दादा, जैसे उनको आज आमंत्रित किया गया था वहाँ भी सेंट्रल भवन में, नहीं उसके लिए हम लोग वरिष्ठ सांसदों में नहीं, उसके लिए हम जो भी संसदीय कार्य विभाग है, राज्यसभा के सभापति महोदय हैं, लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन उनके अस्वस्थता के कारण वो वहां पर उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन उनके प्रति यह जो सम्मान एक लोकतांत्रिक परंपरा में दिखाया गया, उसके लिए पूरी पार्टी की तरफ से हम लोग कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। दादा, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, अब आप लोग क्या करेंगे? मूव करेंगे हाईकोर्ट की तरफ? सुप्रीम कोर्ट का यही डायरेक्शन है कि आप हाईकोर्ट जाइए। अब ये हमारा जो हमने बार बार इस सवाल पे कहा कि हम इस पर नहीं बोल सकते।